और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, बीएसपी की तरफ से ऐसा क्या गणित देखा गया कि वहां पर टिकट बदल दिया गया है, यानी कि श्याम सिंह यादव को टिकट दिया गया है? टिकट कैसे मिला, उस दिलचस्प घटना को खुद उन्होंने बताया है। और कैसे बताया कि हंसते हुए एक ज्योतिषी ने उनको इशारा किया था कि अगले सांसद तुम फिर से होगे। और साथ ही किस तरह से मायावती ने रात को 1 बजे फोन किया और कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा जब बहन जी आप कह रही हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन देखिए आखिर स्थिति, ये जो स्थिति ऐसी आई है, क्यों टिकट बदलना पड़ा बीएसपी में, उसके बैकग्राउंड पे आपको बताना चाहता हूं कि जो जौनपुर की लड़ाई है वहां पे त्रिकोणीय लड़ाई हो गई थी। त्रिकोणीय लड़ाई में यानी कि भाजपा और बसपा की लड़ाई में सपा को फायदा होता दिख रहा था। कहीं न कहीं कृपा शंकर सिंह और जो धनंजय सिंह की जो पत्नी है श्रीकला रेड्डी, यानी 2 छत्रियों के बीच की जो लड़ाई थी उसका फायदा सपा को जाता दिख रहा था। यह अंदरूनी जब खबर बीएसपी को पता चलती है कि 2 की लड़ाई में, भाजपा और बसपा की लड़ाई में सपा को फायदा हो सकता है, तो उन्होंने अपने प्रत्याशी को बदल दिया। और सुनिए, श्याम सिंह यादव के बारे में बता रहा हूं, वो बीएसपी के सांसद हैं इस वक्त वर्तमान में, जो 2019 में सपा बसपा का राघवेंद्र, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि श्याम सिंह यादव को टिकट तो मिल गया, लेकिन श्रीकला का टिकट क्यों कटा, ये सवाल बना हुआ है। धनंजय सिंह बाहर निकले, अपनी पत्नी के लिए प्रचार करने को भी तैयार थे। धन्यवाद आपका एक बार फिर से। रुक करते हैं बेरहामपुर का, जहां प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित जमीन के नीचे खनिज का खजाना भी है, इतना लंबा समुद्री तट भी है, बेरहामपुर जैसा ट्रेड सेंटर भी है, ये तो सिल्क सिटी भी है और खाद्य की राजधानी भी है। यहां इतिहास भी है, संस्कृति की धरोहर भी है, सब कुछ है। परमात्मा ने इतना दिया है, इतना दिया है। मैं हर बार कहता हूं, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने अमीर ओडिशा की, मेरी बात समझना, इतने अमीर उड़ीसा की जनता गरीब रह गई। ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। इसका जवाब है, ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? ये पाप किसने किया? इसका जवाब है, पहले कांग्रेस और फिर बीजेडी के नेताओं की लूट। ओडिशा में बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी बड़े बड़े बंगले के मालिक हो गए हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री के इस क्षेत्र से सबसे ज्यादा श्रमिक दादन करते हैं, पलायन करते हैं? आखिर क्यों यहां ज्यादातर अस्पतालों में डॉक्टर के पद खाली है? आखिर क्यों यहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं? हिंजीली में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है, पानी की बेहतर सुविधा नहीं है। साथियों, मोदी ने ओडिशा के विकास के लिए कभी भी बजट की कमी नहीं रखी। मैं एक आंकड़ा बताता हूं, ये आंकड़ा याद रखोगे आप? जरा सबके सब बताओ, मैं एक आंकड़ा दे दो, याद रखोगे? पक्का आंकड़ा है, याद रखोगे? घर घर जाके बताओगे? अगर याद नहीं रहता तो बैठे बैठे लिख लेना, मोबाइल में टाइप कर देना, ठीक है?
देखिए, आप जानते हैं जब केंद्र में 10 साल सोनिया जी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया हुआ था, तो उन्होंने सिर्फ उड़ीसा को 1 लाख करोड़ रुपया उड़ीसा को दिए थे। 10 साल में कितना? 10 साल में कितना? जरा याद करके बोलिए, 10 साल में कितना? और जोर से बोलिए, 10 साल में कितना? और मोदी ने 10 साल में कितने दिए बताऊं? याद रखोगे? 10 साल में मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ओडिशा को दिए। लेकिन साथियों, आप भी जानते हैं, सिर्फ पैसे भेजने से काम नहीं चलता है। यहां पर अच्छी सरकार भी तो चाहिए। ये दिल्ली से आपके लिए पैसा भेजता है, आपके लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन बीजेडी सरकार या तो उनको लागू नहीं करती या फिर उन पर अपना स्टिकर लगा देती है, अपना लेबल लगा देती है और ऊपर से लूटपाट करती है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए उड़ीसा को दिए। कितने? ऐसा नहीं, आंकड़ा याद रखना पड़ेगा भाई। कितने दिए? 10,000 करोड़। कितने दिए? कितने दिए? उस पैसे का 10,000 करोड़ बीजेडी सरकार ने क्या किया? वो पैसे यहां की सरकार सही से खर्च ही नहीं कर पाई। मोदी गांव में सड़कें बनाने के लिए पैसा भेजता है, लेकिन यहां गांवों में सड़कों की हालत खराब है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल के लिए पैसे भेजता है, लेकिन बीजेडी सरकार क्या करती है? वो इस योजना पर भी अपनी फोटो चिपका देती है। मुफ्त चावल का बैग अपने नाम से आपको देती है। ये उनको बेईमानी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि खुद ने कुछ किया ही नहीं है।